राहुल गांधी पर अब बीजेपी ने पलटवार किया कि विदेशों में राहुल भारत विरोधी बात करते हैं। राहुल चीन के समर्थन में बयान देते हैं। कम्युनिस्ट पार्टी से राहुल की साझेदारी है। नमस्कार, मैं आपकी सत्य सिंधुजा। हर विषय में, हर क्षेत्र में भारत विश्वगुरु है। सिद्ध चिकित्सा पद्धति विश्व के लिए भारत का अद्भुत वरदान है। ये तमाम बातें बीजेपी ने कही हैं राहुल गांधी के बयानों पर। राहुल गांधी बहुत ही बड़े झूठे हैं और राहुल गांधी की पूरी मंशा सिर्फ चीन प्रेम की और भारत अपमान की है। सो राहुल गांधी, अगर आप पूरी स्पीच को ऑब्जर्व करेंगे, क्योंकि उनकी चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के साथ में उनका एक सीक्रेट एमओयू है, इसीलिए हमेशा जब भारत और चीन के बारे में आती है वो चीन के साथ खड़े हुए देखते हैं, ना कि भारत के साथ। राहुल गांधी यही नहीं रुकते हैं, वो भारत के लीगल सिस्टम पे भी अटैक करते हैं क्योंकि वो बेल पे बाहर है। राहुल गांधी की मंशा सिर्फ डिवाइड एंड रूल की है। उनकी मंशा भारत के अंदर लोगों को लड़ाने की है जिससे कि वो पावर में आ सके। इसीलिए इनको 2014, 19 और 24 में भारत की जनता ने रिजेक्ट किया था। आइए सीधे मैं आपको लिए चलता हूं नीरज पांडे के पास। हमारे साथ इस वक्त नीरज भी जुड़े हुए हैं। नीरज, जुडिशियल सिस्टम पर भी राहुल गांधी ने सवाल खड़े किए। कुल मिलाकर जिस तरह से वो अपनी बातें रख रहे थे, ऐसा उन्होंने बताने का प्रयास किया कि सारी बातें उनकी जो हैं इस यात्रा के जरिए ही लोगों तक पहुंच पाती हैं, वरना और किसी माध्यम से कोई बात लोगों तक नहीं पहुंच पाती है और ना ही लोगों तक वो अपनी बात पहुंचा पा रहे हैं। और कुछ प्रतिक्रिया मिल पा रही है क्या बीजेपी से? देखिए अखिलेश, ये कोई नई बात नहीं है। राहुल गांधी ने कोई पहली बार ये बातें नहीं कही है। हमेशा वो जब भी जाते हैं किसी दौरे पर तो ऐसी बातें करते हैं। न सिर्फ भारत के अंदर, भारत के बाहर भी वो लगातार इस तरह की बातें करते हैं। लेकिन अब देखना होगा भारतीय जनता पार्टी इसे कैसे लेती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हमेशा इसको इसी तरह से कहती है कि राहुल गांधी देश विरोधी बातें करते हैं और देश के बाहर जाकर देश की डिप्लोमेसी और देश के आंतरिक मुद्दों को रखते हैं, जो कि देश के खिलाफ है। क्योंकि अब राहुल गांधी सामान्य लीडर नहीं रह गए, वो नेता प्रतिपक्ष भी हैं। भारत की जो संवैधानिक और भारत की जो अपनी संप्रभुता है उसका भी ध्यान रखना होगा। ये बात हमेशा बीजेपी कहती रही है। और अब देखना ये होगा, अभी थोड़ी देर में देखेंगे बीजेपी और हमलावर होने वाली है। थोड़ी देर में बीजेपी की हो सकता है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो, जो राहुल गांधी के एक सवालों का जवाब भारतीय जनता पार्टी के मंच से मिलेगा। लेकिन एक बात तो तय है कि राहुल गांधी ने जो बातें कही है उसके बाद से अब राजनीति और बढ़ेगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी उन पर आरोप लगाती रही है। जैसा कि आज अभी आप थोड़ी देर पहले भारतीय जनता पार्टी के एक प्रवक्ता का बयान सुना भी रहे थे कि उनका जो प्रेम है वो चाइना के साथ है, चाइना के साथ उनका पैक्ट है। और चाइना ये जो आप कह रहे हैं नीरज, ये बयान पहले हम दर्शकों को सुनवा देते हैं, उसके बाद इस पर आगे आपसे हम बातचीत करेंगे। सुनवाते हैं दर्शकों को कि आखिर राहुल गांधी ने किस तरह और किस मुद्दे पर चीन की तारीफ की। Not everywhere on the planet has an employment problem. Okay? The West has an employment problem. India has an employment problem. But there are many countries in the world that don't really have an employment problem. China certainly doesn't have an employment problem. Vietnam doesn't have an employment problem. So there are places on the planet that are not struggling with unemployment. और मेरे साथ इस वक्त बीजेपी के नेता सुधांशु मित्तल मौजूद हैं। सुधांशु जी, जो बातें कही हैं राहुल गांधी ने, आप लोग किस तरीके से ले रहे हैं इस बयान को? नहीं, हमेशा की तरह उनको गंभीरता से जैसे नहीं लेना चाहिए वैसे ही दे रहे हैं। अगर कोई आदमी कहे कि जनता, हिंदुस्तान की जनता खौफ पे वोट देती है तो बड़ी बेवकूफी की बात है। जनता जिसको प्यार करती है उसको वोट देती है। अगर उन्हीं का तर्क लें तो भाजपा का खौफ और संघ का खौफ खत्म हो गया। अगर ऐसा हुआ तो हमें क्यों वोट दिया, आपको क्यों नहीं दे दिया? आपका तो खौफ नहीं है ना। आप तो 99 भी रह गए, भाजपा 240 पे है। मतलब कैसी कैसी बेतुकी बातें नेता प्रतिपक्ष करते हैं, मुझे तो हैरानी होती है। मुझे लगता था नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद कुछ गंभीरता आएगी व्यक्तित्व में, उनकी बात में गंभीरता आएगी। लेकिन वही बचकानी बातें, वही बचपनों की बातें, वही एक रटी रटाई बातें करने की जो उनको आदत पड़ी हुई है, वही बात करते हैं। कुछ नयापन लाइए सोच के अंदर, कुछ सोच में देश की सोचिए, कुछ विकास की सोचिए। इस तरह की फूड़पने की बातें। सुधांशु जी, एक और छोटा कमेंट आपसे चाहूंगा। ठीक है, राजनीतिक हमले अपनी जगह हैं, लेकिन लीगल सिस्टम पर भी उन्होंने सवाल खड़े किए हैं विदेश की धरती से। मैंने कहा ना, राहुल गांधी जी को पता ही नहीं होता वो बोलते क्या है और किस बात का कहाँ औचित्य होता है।
सारा प्रश्न तो औचित्य का भी होता है ना। हिंदुस्तान की कानून व्यवस्था पे अगर प्रश्न चिन्ह लगाना है तो हिंदुस्तान में आके इसके खिलाफ आंदोलन करिए ना। यहाँ तो आप एक शब्द बोलते नहीं है, और विदेशों में जाके भारत की साख और भारत की प्रतिष्ठा को आप नष्ट करते हैं। ये किसी देश के प्रतिपक्ष के नेता के लिए अच्छा थोड़ी है। मुझे लगता है राष्ट्रीय गौरव जो है भी हिंदुस्तानी के लिए सर्वोपरि है। ठीक है सुधांशु मित्तल जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।